वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्होंने वीआरएस लेकर आज जनता दल यूनाइटेड पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी के सर्वमान्य नेता नए बिहार के विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ विकास की धारा को मजबूत करने के लिए पार्टी के नीति सिद्धांत कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं और ढेर सारी इनको बधाई देता हूं। मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहां पे छोटा सा कागज मिला है मुझे, ये जिस प्रकार से मैंने जब आईएएस की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है, तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पेशा हो नहीं सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है, इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और लेकिन उसके साथ साथ अभी जब सदस्यता ग्रहण कर लिया हूं तो एक और पेशा जुट गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल यू परिवार के बीच में जो हमको यहां पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहां पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के जो मुझे यहां पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इनका आभारी हूं। और जितने भी लोग यहां पर आए हैं सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यू परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया है, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था, और कल भी मैं देखा तो वहां भी वीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है और मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे और जब भी बरसात होता था तो बोरा ओढ़ के आ जाते थे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई
और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की, पटना में भी 1-1.5 साल पढ़ाई की है लैला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय वहां से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूं। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे, और उसके बाद यहां पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की, और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ, वहां से इंजीनियरिंग की, और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थोड़ा जॉब किया, और उसके बाद आईएएस की तैयारी की, और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे, और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहां पे था, करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहां की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था, वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया, और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी, और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला डीएमसी पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो कर्नवाल में मेरी पोस्टिंग हुई, 1200 में मैं डीएम रहा। 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे, और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया, और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया, और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया, और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा, और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं, और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है, और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी, और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहां के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहां पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में। बात तो जिस सच्ची समाज सेवा या जन सेवा या बिहार सेवा की भावना लेके ये इस दल में आज शामिल हो रहे हैं, जिसकी व्याख्या उन्होंने खुद की, तो जिस भावना से ये शामिल हो रहे हैं, हम उस भावना के परिप्रेक्ष्य में इनका जनता दल यू में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी में जो गुण इन्होंने देखे, आज बहुत खुशी की बात है कि मनीष वर्मा जी जनता दल यूनाइटेड परिवार में ज्वाइन किए हैं। और जैसा विजय बाबू बता रहे थे, उनका लंबा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। 20 साल आईएएस
की सेवा देते रहे, उड़ीसा काडर में रहे, बिहार से ही मिलता जुलता कैरेक्टर उड़ीसा का है, वहां के जिला में काम किए और यहां भी आकर के बिहार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम किए और फाइनली मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कार्यालय में काम किए। तो 20 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एक्सपोजर प्रशासनिक भी हो जाता है, उसका जरूर लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस मकसद से ये पर्पस से ये पार्टी ज्वाइन किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी को भी के संगठन को भी मिलेगा। और खास करके ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस पार्टी में अब तो खुद ही बोल रहे थे, सारा डिटेल में सही बोले, हम लोग को इतना पता नहीं था, सारा बात डिटेल में बताए, अपना प्रारंभिक शिक्षा फिर पढ़ाए, फिर नौकरी में कहां कहां रहे और उसके बाद आज इस्तीफा देकर के जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ काम करना और इस पार्टी के साथ काम करना, तो एक निश्चित रूप से एक पहले से भी वो काम करते रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, एक तो वो भी अनुभव है। और अब पार्टी में जब आए हैं और हम लोगों को लगता है कि पार्टी का बिहार के बाहर भी हम लोग विस्तार करने का कोशिश करेंगे। कहीं एक जगह जो हम लोग एज ए पार्टी, मुझे पर्सनली पूछिएगा तो चूंकि नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते रहे, लेकिन इस काम को लेकर बिहार के बाहर हम लोग उतना नहीं ले जा पाए। जो अन्य राज्य है जहां पहले आधार भी था, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, तो निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें, उस सब बातों में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा चीज आ गया है चुनाव में, एक माध्यम सिर्फ नहीं होता है, उन सब चीजों में मनीष वर्मा जी का अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं और पूरी शुभकामना देता हूं। ठीक क्योंकि एक जो जनता दल यू परिवार जो है, मैं तो दिल्ली में हमेशा लोगों को बोला हूं इस बार, और आप लोगों से भी शेयर करता हूं कि जब जब लोगों ने कहा है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का अंतिम समय आ गया, ये मैं 6-7 साल से सुन रहा हूं। जब लोग बोलता है, मीडिया में भी चर्चा करता है कि अब जेडीयू और नेता के पॉलिटिक्स का अब थोड़ा नीचे जा रहा है, जब आप बोले उसी समय समझिए फिर नीतीश कुमार ऐसा बाउंस करके आपको छक्का मारेंगे कि सबका आवाज बंद हो जाता है। बार बार दिखाया है और इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। तो आगे हम लोगों का 2025 है, तो इस बार असली छक्का मारना है। 2010 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोगों को बिहार में सरकार बनाना है। तो हम आज मनीष वर्मा जी का अपने पार्टी में, अपने दल में स्वागत करते हैं और पूरी शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में उनका भी भविष्य उज्जवल हो और इनके अनुभव का फायदा पार्टी को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।